प्रिय स्टूडेंट्स, मैं पांडे सर आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं नंबर सिस्टम पर ही। चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1000 and 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225। 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। 225 से आप 1000 को भाग दे दें, फिर 225 से 5000 को भाग दे दें, बस इतना ही करना है। भाग देने के बाद जो भी कोसेंट आएगा, भागफल, उन दोनों को हम लोग घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 225 से यह 4 बार में हो गया 900, है ना। यानी यहां यह हो गया कि 1000 तक कुल 4 संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यहां पर ध्यान दीजिए, 5000 है, 225 से यहां पर भाग दिया हम लोगों ने 2 बार में 450, जीरो उतार दिया। फिर 225 से 2 बार में 450, 22 आ गया। यानी कि कुल 22 संख्या ऐसी हैं 5000 तक में जो 225 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब प्रश्न कह रहा है 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हम लोग यहां पर ये 22 संख्या और ये 4 घटा दिया, कितना हो गया 18 संख्या। यानी कि 1000 से लेके 5000 के बीच में कुल 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं 11284 तथा 7655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होते हैं। उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल क्या है। तो देखिए यहां पर कह क्या रहा है, प्रश्न को फिर समझिएगा। दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 11284 और दूसरी संख्या है 7655 को किसी 3 अंकीय संख्या से, 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम बच रहा है। तो फिर कहता है उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल क्या है। इस तरह प्रश्न में आपको बहुत ही सिंपल काम करना है। आप सिंपली इसको घटा दीजिए। 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है। यहां 1 ले लिया है, 7 बच गया है। 7 में से 5 गया तो 2, यहां 12 में से यहां 6 गया तो 6, यहां 10 में 7 गया तो 3, 3 6 2 9। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको हम लोग। किससे यह डिवाइड होगा, 3629 किससे डिवाइड होगा वह हम लोग चर्चा करते हैं। तो 3629 जैसा कि हम लोग देखते हैं जब डिवाइड करना होता है कुछ इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 3 4 5 6 लगाते हैं। हम लोग करेंगे क्या, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। एलसीएम मेथड है, डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम हम लोग पढ़ते हैं। इस चीज को हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर हमारे पास जो भी मौजूद है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इस तरह से आप इससे डिवाइड करते हैं। जब आप इससे डिवाइड करते हैं 1 by 1 तो आप देखते हैं कि यह संख्या पूरी तरह 19 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। यह संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 19 से। इन सब से डिवाइड नहीं होती है। और 19 से जब डिवाइड होती है यह, तो यह नंबर आता है 191। तो यह 191 और यह 19, तो यह 191 आप क्या देख रहे हैं, दिस इज 3 डिजिट नंबर। इस 3 डिजिट नंबर के अंकों का योगफल 1 + 9 + 1 कितना हो गया, 11। तो देखिए 11 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इजी है। अगला प्रश्न भी बहुत इजी है। कहता है एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, जैसे चर्चा मैंने किया, अभाज्य संख्याएं
प्राइम नंबर होती है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए हमें x का अधिकतम मान चाहिए, तो x बराबर 38 माइनस वाई प्लस जेड, इसको इधर भेज दिया, माइनस को ले आया। अब हमें x का अधिकतम मान चाहिए, तो y प्लस जेड का जो वैल्यू होगा यह जितना कम आ पाएगा उतना बड़ा वैल्यू हमें मिल पाएगा। तो चलिए देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं हमारे पास में, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर की चर्चा करें। प्राइम नंबर की अगर चर्चा करते हैं, अभी तुरंत मैंने लिखा है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए 37 तक ही लिया ना, 38 से लेने में क्या फायदा है। तो y प्लस जेड का जितना छोटा मान आएगा, ठीक है, y प्लस जेड का जितना छोटा मान आएगा x का मान उतना ही बड़ा होगा। चलिए हम लोग अब छोटा मान के लिए छोटी संख्याओं के पास जाना होगा। तो छोटी संख्याएं क्या है, 2 3 5 7 ये सब है। यहां पर यह नहीं चर्चा किया गया है, जैसा प्रश्न फिर से पढ़कर देखें, यहां लिखता है r प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या, लेकिन यहां यह नहीं चर्चा कर रहा है कि यह x y z तीनों सेम नंबर नहीं है, ये तीनों सेम नंबर भी हो सकते हैं। तो हम लोग करना क्या होगा कि हम लोग 1 बाय 1 करके ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला ट्राई करते हैं। यहां पर हम लोग x का मान क्या क्या लेकर चल सकते हैं। चलिए देखिए 38 माइनस 2 ले लिया, अगर y भी 2 और z भी 2, तो 2 जोड़ 2, तो 38 माइनस 4 हो गया 34। लेकिन यह नहीं ले सकते, जैसा आप देख रहे हैं यह प्राइम नंबर नहीं है, और x प्राइम नंबर, यह ध्यान रखना है। फिर अगली बार 38 माइनस 2 जोड़ 3, है ना, 2 3 5, 38 में से 5 गया 33, 33 भी प्राइम नंबर नहीं है। 38 माइनस 3 जोड़ 3, ठीक है, 38 माइनस 6 32, यह भी नहीं है। 38 माइनस, ठीक है, 2 जोड़ 2, 3 जोड़ 3, 2 3, तीनों केस कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, 2 जोड़ 5, ठीक है, तो 38 माइनस 7 तब हो गया कितना, 31, और 31 प्राइम नंबर है, इसलिए 31 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में देख सकते हैं ना, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये 3 प्रश्न तो पहले के थे, जो मैंने आपको पहले ही दे दिए थे, आपने बनाए भी होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहता है एक 99 अंकों वाली संख्या n में अंतिम दोनों अंक 2 हैं, यानी किनारे में n 11 के द्वारा विभाज्य है, तदनुसार बीच के अंक कौन से हैं? बोथ द इंड डिजिट्स ऑफ, वर्ड पर ध्यान रखेंगे, बोथ द इंड डिजिट्स। हिंदी में देखने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन यह लगता है कि जैसे कोई संख्या लिख रहे हैं तो अंतिम का जो 2 अंक है लास्ट में, यहां पर वो अंक की बात यहां की जा रही है, लेकिन वैसी बात नहीं है। बोथ द इंड डिजिट्स ऑफ ए 99 डिजिट नंबर n आर 2, n इज डिविजिबल बाय 11, देन द मिडिल डिजिट्स आर। तो देखिए 99 अंक है, कौन से अंक है पता तो है नहीं। हम लोग यहां पर करते क्या है कि हम लोग यह चर्चा करेंगे, चूंकि यह 11 का डिविजिबिलिटी रूल में आता है, हम लोग यहां पर देखेंगे कि 99 जो संख्या है, संख्याओं की संख्या है, वह सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। तो हम लोग जानते हैं कि 99 जो है यह ऑड नंबर है, ऑड आप जानते होंगे, विषम पहले चर्चा बहुत किया है मैंने, है ना। तो हम लोग अब चलते हैं छोटे संख्याओं में। सबसे छोटा संख्या क्या लिया जा सकता है? सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा विषम होता है 1, तो 1 तो आंसर ले नहीं सकते, क्योंकि यहां पर तो कह रहा है ना 2 अंक है, तो कम से कम 2 से ऊपर ही लेना पड़ेगा, तो ले सकते हैं 3 अंक। तो 3 अंक की बात अगर हम लोग करें, चलिए 3 अंक की चर्चा करते हैं। 3 अंक ए बी सी, मान लीजिए 3 अंकों वाली संख्या है, ए बी सी 3 अंकों वाली संख्या है, जिसमें कहा जा रहा है आपको
बोथ द इंड डिजिट्स, यानी कि इंड जहां हो रहा है, ये भी इंड है, ये भी इंड है, तो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो यहां बच गया बी। यानी कि यहां पर शुरुआत का अंक 2 होगा, अंतिम का अंक 2 होगा, बीच में चाहे जो रहे। अब 11 के डिविजिबिलिटी रूल में अगर हम लोग आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग अल्टरनेट डिजिट्स पर काम करते हैं। अल्टरनेट डिजिट्स का हिंदी होता है एकांतर अंक। रूल कहता है अल्टरनेट डिजिट्स के योगफल का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 2 2, ठीक है, तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया बी। जब भी 11 का रूल यूज किया जाता है तो इस तरह से हम लोग अल्टरनेट डिजिट के सम को इक्वल कर सकते हैं। तो 2 + 2, तो बी का मान कितना हो गया 4, यानी बीच के अंक क्या होंगे 4 होंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ए बी सी डी ई, 5 अंक की बात करें, है ना, 99 अंक तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा नंबर होता है। ए बी सी डी ई कहता है बोथ द इंड डिजिट्स, यानी ये 2 और बीच में जो अंक हैं वो सभी सेम है, ठीक है, ध्यान रखना है। बीच में जो अंक है क्या क्या लिखता है, तदनुसार बीच के अंक कौन से, यानी एक ही अंक रिपीट हो रहा है। यानी यहां पर आप जो है x x x, ठीक है, इसी तरह चलता चला जाएगा। अगर 7 अंक होंगे तो यहां 2 और बीच के जो 5 अंक होंगे वो x सेम। अब यहां से देखिए रूल चलते हैं हम लोग, तो 2x2 और x x, तो देखिए x 2 + x + 2 और ये हो गया x + x। अब यहां पर यह कट गया तो x का मान 2 + 2 कितना हो गया 4, तो देखिए आ गया। तो अब 7 संख्या, 9 संख्या, 11 संख्या आप कहीं भी लेकर जाइए, ठीक है, तो यह एक पैटर्न हो गया कि बीच का अंक हमेशा 4 होगा। इससे क्या सीखने को मिला, इससे यह सीखने को मिला हमें कि अगली बार से इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। और क्या करना है, 2 2 तो 2 2 4, 3 3 तो 3 3 6, 4 4 तो 4 4 8। इतना करने की जरूरत है ही नहीं, बशर्ते आप यह ध्यान रखें कि यह ऑड का केस, और ऑड का केस इस तरह से दिया जाता है ना, तो किस तरह के रूल में काम करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहता है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर integer is an integral multiple of 6, the original integer itself will always be divisible by। किसी 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्ण गुणांक है, वो वास्तविक संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो समझिए यहां पे सबसे छोटा जो संख्या होता है 3 अंक का, वह होता है 100। अब कह रहा है यहां पर, ठीक है, यहां पर कह क्या रहा है कि अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, वर्ड पर ध्यान देंगे, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, ठीक है, 6 का पूर्ण गुणांक है, 6 से कटता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। 100 है ना, 100 के बाद 106 वह संख्या आएगा, ठीक है, जिसका अंतिम 2 अंक से बना संख्या कौन हुआ 6 हुआ, और यह 6 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे यह भी कहा जा सकता है कि यह 100 के जो अंतिम 2 अंक है 0, यह भी 6 से डिविजिबल है। अब ऑप्शन से आ जाइए, ऑप्शन दिया हुआ है कि 6 3 2 12, किससे भाग लग रहा है, अब तो क्लियर दिख जा रहा है ना, किससे भाग लग रहा है, 2 से भाग लग जा रहा है, बस हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 17 के फैक्टोरियल, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। फैक्टोरियल क्या होता है, एक बार थोड़ा फैक्टोरियल की चर्चा करेंगे हम इस प्रश्न को समझने के लिए। इसको लिखने का 2 तरीका होता है, एक तो इस तरह से आप लिखते हैं और दूसरा तरीका इस तरह से भी लिखा जाता है।
दोनों फैक्टोरियल ही कहलाते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल यह हम लोग पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में, वहां पर बिना इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फैक्टोरियल जरूर जानते होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम चर्चा कर दे रहे हैं आपको। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित, ठीक है, क्रम गुणित, वर्ड समझिए, क्रम यानी कि सीक्वेंस, गुणित यानी गुना होता जा रहा है ना। तो फैक्टोरियल जैसे आप लिखते हैं, या 17 फैक्टोरियल है, अगर आप 1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो मतलब 1, 2 फैक्टोरियल लिखते हैं इसका मतलब 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल लिखते हैं यानी 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इसी तरह से 17 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 से लेकर 17 तक का मल्टीप्लाई, बस यही होता है ना। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर उस जहां तक वो नंबर लिखा हुआ है वहां तक का मल्टीप्लीकेशन। जैसे 17 लिख दिया तो 1 से 17 तक नेचुरल नंबर्स है ना। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए 1 से लेकर 17 तक, यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, ठीक है। कहता है यहां पर सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा। फैक्टोरियल, चलिए पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए व्हाट डज इट मीन बाय फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है? कहीं वर्ड लिखता नहीं, वो समझना पड़ेगा ना। फैक्टोरियल क्या होता है? वर्ड देखिए, फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। इसका इस्तेमाल हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में करते हैं। जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाता है तो उसमें पहले हम लोग फैक्टोरियल की चर्चा करते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल को दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है। एक तो इस तरह से लिखते हैं और एक इस तरह से लिखते हैं, दोनों तरीके से। यहां इस तरह से दिया गया तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्टोरियल क्रम गुणित जैसा दिया हुआ है, क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम से गुना होना, लगातार गुना होते रहना, नेचुरल नंबर जितने भी हैं उनका मल्टीप्लीकेशन ही हम लोग फैक्टोरियल के रूप में जानते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का डेफिनेशन ही कहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर 2 है तो 2 नेचुरल नंबर्स, 3 है तो 3 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे बात करें हम लोग 1 फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 1 का, तो यह हो गया 1। अगर 2 फैक्टोरियल तो यह 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। जब 17 यहां पर है तो क्या होगा? 1 2 3 से लेकर 1 2 3 से लेकर कहां तक जाएंगे? 17 तक, है ना। अब यहां पर प्रश्न की ओर आते हैं। 17 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा वो तो लिख दिया, गुना करेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है इकाई अंक क्या होगा, जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। और एक पूछा गया है प्रश्न यहाँ क्या, सैकड़े के स्थान पर अंक क्या होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रोसेस चलता है ना। मैंने इससे पहले एक बार नंबर सिस्टम में एक 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे, याद होगा, जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था। एक क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, उसी को यहां पर यूज किया गया है। थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टोरियल को मिक्स कर दिया गया है, थोड़ा डिफरेंट लगता है लेकिन चीज वही है। चलिए समझते हैं इसको हम लोग। देखिए होता क्या है कि जीरो लाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, जीरो आता है 10 से और 10 आता है 5 इंटू 2 से, यानी कि 5 2 का जितना सेट होगा उतने जीरो लास्ट में उपलब्ध होंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं कि यहां पर कितने सेट मौजूद होंगे। इसको मिटा दें, इसका जरूरत नहीं है ना। इसको हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है। तो कितने 5 मिलने जा रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। 17 तक चाहे तो छोटा संख्या लिख सकते, चलिए हम इसको लिख ही देते हैं। 1 2 3
बाद में आप समझ लीजिएगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया। 1 से लेकर 17 तक, चलिए यहां पर लिख दिया हम लोगों ने। अब यहां पर देखिए 5 का सेट कहां कहां मिलेगा, तो देखिए एक 5 यहां है, 10 में 0 ऑलरेडी है, देखिए यहां हो गया हमारा, और एक 15 यहां हो गया। 5 का 3 जगह में सेट मिल गया, और 2 का सेट तो बहुत सारा है। तो इसका मतलब हो गया कि जब इसको गुना किया जाएगा तो गुना करने के बाद जो संख्या आएगी उसके अंत में 0 कितने होंगे, 1, 2, 3। यदि यहां प्रश्न यह पूछा जाता कि फैक्टोरियल 17 के अंत में कितने 0 होंगे, तो आंसर होता 3 0 होंगे। इकाई अंक में कौन सा अंक होगा, तो 0 होगा। दहाई अंक में कौन सा होगा, तो 0 होगा। सैकड़े के स्थान पर कौन सा होगा, तो 0 होगा। हो गया आंसर 0, है ना, 0 हो गया आंसर। अब यहां पर देखिए, जैसा देखिए यहां पर क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चंस का वैसे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस में दे रहा हूं अभी, आप क्वेश्चंस को बनाइएगा और अगले वीडियो में हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और इसी तरह से मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस जहां तक पॉसिबल हो पाएगा, मैं अलग अलग क्वेश्चन बैंक से, बुक से कलेक्ट करके आपको करवाता रहूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशंस में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। चूंकि इंस्टीट्यूट्स क्लोज है, अभी बंद है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं उतना, तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे क्वेश्चंस जो हैं मैं उनका सॉल्यूशन आपको करवाता रहूं, ये चलता रहेगा। जैसे इससे पहले सर्च सिंथेसिस का भी कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, कुछ और सर्च सिंथेसिस क्वेश्चंस मैं उसको भी आपको करवा दूंगा। यदि आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। धन्यवाद।